सोचिए किसी व्यक्ति ने आपसे 10 लाख का माल खरीदा या उधार लिया और बदले में आपको चमचमाता हुआ चेक दे दिया। आप खुश होकर बैंक जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद आपके फ़ोन पर मैसेज आता है चेक बाउंस्ड। यानी सामने वाले के खाते से फूटी कौड़ी नहीं थी और उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। आप उसे फ़ोन करते हैं तो वो हंसकर कहता है जो करना है कर लो, पैसे नहीं है। ऐसे समय पर किसी का भी खून उबलना लाजमी है, लेकिन घबराइए मत। भारत का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी एनआई एक्ट की धारा 138 वो खतरनाक कानून है जो उस हंसने वाले व्यक्ति की हंसी को मिनटों में गायब कर सकता है। चेक बाउंस होना कोई छोटा मोटा सिविल मामला नहीं है, यह एक क्रिमिनल अपराध है। इसमें सीधे 2 साल की सज़ा और चेक की राशि से दोगुना जुर्माना ठोकने का नियम है। स्वागत है आपका ज्ञान मारती की क्लास नंबर 24 में। आज हम चेक बाउंस के उस कड़े कानून को समझेंगे जो हर उस बिजनेसमैन और जूनियर वकील का सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए अपने पैसों की रिकवरी का यह क्रिमिनल रास्ता शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं चेक बाउंस होते ही पहला और अनिवार्य कदम क्या है और 30 दिनों की समय सीमा का नियम क्या है। ज्ञान मारती हो, चेक बाउंस के केस में सबसे ज़्यादा मुकदमे सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से खारिज हो जाते हैं, वह है समय सीमा को मिस कर देना। इस कानून में दिन और तारीखों का खेल बहुत कड़ा है, इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जैसे ही आपका चेक रिजेक्ट करता है जैसे ही बैंक आपका चेक रिजेक्ट करता है तो वो आपको चेक के साथ एक पर्ची देता है जिसे बैंक रिटर्न मेमो कहते हैं। जिस तारीख को आपको यह रिटर्न मेमो मिला है उसके ठीक 30 दिनों के भीतर आपके वकील द्वारा सामने वाले व्यक्ति को एक कड़क लीगल नोटिस जाना अनिवार्य है। अगर आप 31वें दिन नोटिस भेजेंगे तो आपका पूरा केस पहले ही दिन कोर्ट से खारिज हो जाएगा। इस नोटिस में सामने वाले को साफ साफ चेतावनी दी जाती है कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। कानूनन हम आपको यह नोटिस मिलने के 15 दिनों का समय दे रहे हैं। इन 15 दिनों के भीतर हमारे क्लाइंट की पाई चुका दीजिए, अन्यथा 16वें दिन आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होगा। अब नोटिस मिलने के बाद आपको 15 दिन तक शांति से इंतज़ार करना होगा। तो अब 15 दिन मान लीजिए आपने शांति से इंतज़ार किया, उसके बाद में आगे क्या होगा? उसके बाद में आता है क्रिमिनल केस फाइल करना। मान लीजिए नोटिस के 15 दिन पूरे हो गए, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके पैसे नहीं चुकाए। अब शुरू होता है कोर्ट का असली एक्शन। 15 दिनों का वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद अगले 30 दिनों के भीतर आपके वकील को इलाके की मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अब मान लीजिए आपने मन बना लिया कि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल शूट करना है, तो अब उसके लिए कौन से ज़रूरी कागजात चाहिए? तो उसके लिए है सबसे पहले ओरिजिनल चेक जो बाउंस हुआ है, उसके बाद है ओरिजिनल बैंक रिटर्न मेमो जो बैंक से मिला था, और तीसरा है लीगल नोटिस उसकी डाक रसीद जो यह साबित करे कि नोटिस विरोधी को सही समय पर मिल गया था। तो ये तीनों ज़रूरी कागजात है क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल शूट करने के लिए। जब ये कागजात कोर्ट में पेश होते हैं तो जज साहब आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी करते हैं। चूँकि एक क्रिमिनल केस है, अगर आरोपी समन मिलने के बाद भी कोर्ट नहीं आता तो जज साहब उसके खिलाफ सीधे जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी करके पुलिस को आदेश दे देते हैं कि इसे हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में पेश करो। अब मान लीजिए यहाँ तक जज साहब ने आदेश भी दे दिया कोर्ट में पेश करने के, तो उसके बाद में एक वकीलों का सीक्रेट ब्रह्मास्त्र क्या है? पहली तारीख पर ही 20% पैसा पाने का नियम एक अलग से ब्रह्मास्त्र है। मान लीजिए जूनियर वकीलों और बिजनेसमैन भाइयों के लिए एक ऐसा कमाल का कानूनी संशोधन बताने जा रहा हूँ जिससे सामने वाले पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अक्सर आरोपी कोर्ट में आकर कहता है साहब मैं केस लड़ूंगा, ये चेक मैंने नहीं दिया था, दस्तखत जाली है, फर्जी है। वो तारीखें मांगकर कोर्ट को 2-3 साल खींचने की कोशिश करता है। इसे रोकने के लिए सरकार ने साल 2018 में
कानून में एक नई धारा जोड़ी, सेक्शन 143A। अब आपके मन में सवाल है सेक्शन 143A क्या है। जैसे ही आरोपी कोर्ट में आकर कहता है मैं केस लड़ूंगा, आपका वकील तुरंत कोर्ट में धारा 143A की एप्लीकेशन लगा सकता है। इसके तहत जज साहब आरोपी को कड़ा आदेश देंगे कि केस का फैसला तो सालों बाद आएगा, लेकिन कानूनन तुम्हें चेक की कुल राशि का 20% हिस्सा अगले 60 दिनों के भीतर वादी को अंतरिम मुआवजे के रूप में नगद देना ही होगा। सोचिए अगर 10 लाख का चेक बाउंस है तो आरोपी को ट्रायल शुरू होने से पहले ही 2 लाख जेब से निकालकर आपको देने होंगे। अगर वो ये 20% राशि पैसे नहीं देता तो कोर्ट उसकी संपत्ति कुर्क करने या उसे सीधे जेल भेजने का आदेश दे सकती है। इस 20% के दबाव में आकर आरोपी तुरंत आपके पैर पकड़ लेता है और कोर्ट के बाहर ही आपका पूरा पैसा चुकाकर समझौता कर लेता है। तो मेरे ज्ञान महारथियों, आज आपने चेक बाउंस कानून यानी सेक्शन 138 NI एक्ट का वो पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर सीख लिया है जो आपके डूबे हुए बिजनेस के पैसे को रॉकेट की स्पीड से वापस लाएगा। 30 दिनों का लीगल नोटिस, 15 दिनों का इंतजार और पहली तारीख पर ही 20% अंतरिम मुआवजा वसूलने का नियम अब आपकी उंगलियों पर है। अगर आज की यह प्रैक्टिकल और दमदार क्रिमिनल रिकवरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने व्यापारी दोस्तों लॉ ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट में लिखें धारा 138 क्लियर है सर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान महारथी है आपका सच्चाई का सारथी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।